अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एकेडी वीकली राउंडअप। आज हम आपसे इस वीक के न्यूज़, इवेंट्स एंड ट्रिगर्स के बारे में बात करेंगे। इस वीक हमने देखा कि मार्केट करेक्ट हुई 2500 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली, और आगे हम देख रहे हैं कि 14 सितंबर को मार्केट फोरसी कर रही है कि इंटरेस्ट रेट में 2% का हाइक हो सकता है, और यही इन्फ्लेशन का नंबर भी थोड़ा अपसाइड पे आ सकता है। हमारी एक्सपेक्टेशन 27.8 है, और इसके साथ साथ हमने देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से फ्यूल प्राइसेस भी इंक्रीज किए गए, और यही हमने देखा कि करेंसी डिप्रिशिएट हुई और डॉलर 290 से लेके 305 तक ट्रेड होता हुआ इंटरबैंक में देखा गया। आने वाले वीक में सऊदी डेलीगेशन का विजिट भी एक्सपेक्टेड है, जिसमें मिनरल्स, माइनिंग्स एंड रिफाइनरीज की इन्वेस्टमेंट की बात होगी। फ्यूचर आउटलुक की हम यहाँ बात करें तो इन्वेस्टर्स मॉनेटरी पॉलिसी में 2% हाइक हो जाने के बाद डिविडेंड पेस, सेफ स्टॉक्स लाइक हपको एंड पाको को देख सकते हैं। एंड सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो ईएनपी, पावर एंड बैंकिंग सेक्टर को देखा जा सकता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछली वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस करा था इंडेक्स की सीजनैलिटी के हिसाब से। हमने उसमें ये डिस्कशन करी थी कि सीजनैलिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो जुलाई का जो मंथ है वो बुल्स के लिए एक फेवरेबल मंथ रहता है, और जो गेंस जुलाई के मंथ के अंदर बुल्स लेते हैं वो गेंस अगस्त के मंथ में प्रॉफिटेबिलिटी की सूरत में या प्रॉफिट टेकिंग की सूरत में आते हैं। और अगस्त का जो मंथ होता है वो यूजुअली प्रॉफिट टेकिंग वाला मंथ जो है वो कंसीडर करा जाता है। ये हमें हिस्टोरिकल डेटा जब हमने पुल आउट करा था इसका, उस वक्त हमारी ये डिस्कशन रही थी। बिल्कुल इसी तरह से हमने देखा कि जुलाई के मंथ में मोर देन 6000 पॉइंट्स, 6500 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन करे थे, और अगस्त के मंथ में उन पॉइंट्स का प्रॉफिट टेकिंग देखा गया था। ये वीक इंडेक्स के लिए एक बेयरिश वीक रहा, जिसके अंदर इंडेक्स ने अपनी पिछली वीडियोस में जिस तरह से हमने एक फ्लैग पोल की बात करी थी, इंडेक्स की एक मूव की बात करी थी, जहाँ से इंडेक्स ने अपना एक रिलेंटलेस रन स्टार्ट करा था, एक रैली स्टार्ट करी थी। उस लो से उस हाई तक की जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है कल के सेशन के अंदर, मींस के थर्सडे वाला जो सेशन रहा इंडेक्स का, उसमें इंडेक्स ने तकरीबन 50% उस मूव का कंप्लीट करा, जो कि 44,600 के एरिया के पास ऑलमोस्ट लाई करता है। इंडेक्स के लिए ये एरिया काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया रहेगा, बिकॉज अगर ये एरिया ब्रेक होता है सो इंडेक्स के पास फर्दर ड्रैग डाउन होने के लिए जगह मौजूद होगी, जो कि इंडेक्स को 43,800 से 43,500 की रीजन में फर्दर डिक्लाइन करवा सकती है। जबकि अगर हम रेजिस्टेंस की बात कर लें तो इंडेक्स को अपसाइड पर जो रेजिस्टेंस का सामना हो सकता है वो 45,800 से 46,600 और 500 के रीजन में हो सकता है। मोमेंटम ऑसिलेटर्स का जायज़ा लेते वक्त अगर हम मैकडी, जिसको मूविंग एवरेजेस कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस कहते हैं, उसका जायज़ा लें तो हमें नज़र आएगा कि जो मैकडी का हिस्टोग्राम है वो इस वक्त नेगेटिव टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा है और फर्दर ड्रैग डाउन होता हुआ नज़र आता है। बट जिस तरह से अभी हमने बात करी कि इंडेक्स की एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, ये 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, यहाँ से अगर पुल बैक आता है तो ये जो नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री के अंदर हिस्टोग्राम ट्रेड कर रहा है, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली न्यूट्रल मार्क की तरफ बढ़ सकता है। जबकि अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात करें तो RSI जो कि इंडेक्स की इस वक्त करंटली 32 के लेवल के पास है, और ये एक ओवरसोल्ड रीजन जो है ये कहलाता है। 30 का मार्क RSI के लिए एक ओवरसोल्ड टेरिटरी को इंडिकेट करता है, जहाँ से एक्सपेक्ट करा जा सकता है कि प्राइजेस के अंदर, लेवल्स के अंदर एक पुल बैक, एक शॉर्ट टर्म रिकवरी देखी जा सकती है। सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडेक्स जो है वो एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर रह सकता है, एक कंजेशन को फेस कर सकता है, और मे बी यहाँ से अगर ओवरसोल्ड रीडिंग की तरफ बढ़ता है तो एक शार्प पुल बैक भी हम इंडेक्स के अंदर देख सकते हैं। सेक्टोरल पिक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो सेक्टोरल पिक्स में कमर्शियल बैंक्स में UBL बैंक बेहतर नज़र आता है इन एरियाज़ के पास, जबकि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में अगर हम देखें तो OGDC और पाकिस्तान ऑयल फील्ड बेहतर नज़र आते हैं, इनमें पोजीशंस बनानी चाहिए। टेक्नोलॉजिकल सेक्टर से TRG, हम नेटवर्क और एयरलिंक हमें बेहतर नज़र आते हैं, इनमें पोजीशंस बनानी चाहिए। सीमेंट सेक्टर जिसकी परफॉर्मेंस हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि काफ़ी पुअर रही, और इस वक्त जो है वो हाईली ओवरसोल्ड रीजन के अंदर जो है वो सीमेंट्स ने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ से शॉर्ट टर्म पिक पुल बैक हमें नज़र आता है। सीमेंट्स के अंदर अगर हम देखें तो DGKC
और इसके अलावा पाइनियर सीमेंट और चेराड सीमेंट हमें बेहतर नज़र आते हैं, इनमें पोजीशंस बनानी चाहिए। जबकि अगर हम ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ में देखें तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ में शेल पाकिस्तान बेहतर नज़र आता है। जबकि पावर जनरेशन कंपनीज़ के अंदर हबको और कैपको रिलेटिवली अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं इन एरियाज़ के पास, इनमें पोजीशंस बनानी चाहिए। फॉर रियल टाइम टेक्निकल एनालिसिस एंड क्यूरीज काइंडली विजिट अस एट akdsl.com।